अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो जो है वो मेरी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्टेड वीडियो है कि टीवी पेंट स्टिक के ऊपर पेन केक लगाने के तरीके बता दें। तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अभी मैंने स्किन पे कुछ नहीं लगाया हुआ था, लेकिन इधर मैं अपनी स्किन को जो है वो इस सीरम से प्रेप कर रही हूँ। ये बल्गेरियन रोज़ फेस ऑयल है। ऑयली, ड्राई और प्रॉब्लमेटिक स्किन तीनों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट है। एक दो ड्रॉप ही बहुत होते हैं, सिर्फ इसका पंप जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। बाकी ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत रनी है और स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको यहाँ लगाने का मकसद ये है कि जैसे कि मेरी स्किन आपको पता है ड्राई है, अभी गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल हुई हुई है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए किस तरीके से करें, तो इस वीडियो में आपको दोनों का समझ में आ जाएगा, ड्राई का भी और ऑयली का भी। टीवी पेंट स्टिक में यहाँ पर लगा रही हूँ 45। टीवी पेंट स्टिक की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं, 400 इसके ईच प्रोडक्ट पर बड़ा है। तो ये इसका शेड है इस तरीके से। अभी आप ये देखें कितनी क्रीमी है, क्योंकि ये ओरिजिनल है। इसके ऊपर आपने देखा था कितना ऑयल आया हुआ है। अभी मैं इसको डायरेक्ट लगा रही हूँ और इसका जो शेड है ना वो मेरे नेक के शेड जैसा है, 45 जो है। अब मैं इसको, ये मैंने वेट स्पंज था, इसको मैं अभी अच्छे से इसका जो पानी था वो निचोड़ के बिल्कुल निचोड़ लूँगी पानी। और इसका साइज़ जो है वो इनलार्ज हो चुका है इसके ओरिजिनल साइज़ से। अब मैं इससे बिल्कुल हल्के हाथों से और इसको डैम डैम कर करके अपनी बेस को बिठाऊंगी लाइक दिस। इससे ऐसा होता है ना कि जब मैं इसको इस तरीके से स्किन के अंदर पेनिट्रेट करूँगी ना, ऐसे हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, तो बेस जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हमारे पोर्ट्स वगैरह के अंदर या स्किन पे बिल्कुल स्मूथली बैठ जाएगी। अक्सर जो है वो रिप्लेस कर देते हैं लोग, जिनको ये मसला होता है कि मैं टीवी पेंट स्टिक से बेस बनाती हूँ तो मेरी बनती नहीं है। तो ये होता है, मैं हमेशा टीवी पेंट स्टिक से ना बेस जब भी बनाती हूँ तो मैं वेट स्पंज को अच्छे से उसका पानी निचोड़ के फिर बनाती हूँ। उससे बहुत ज़्यादा बेस केकी भी नहीं लगती और अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और अच्छे से बन जाती है। और इधर देखिए आप, मैंने नोज़ पे बहुत ज़्यादा कम बेस लगाई है। नोज़ पे बहुत ज़्यादा बेस नहीं लगाते, वरना वो बेस जो है नोज़ के पोर्स ओपन होते हैं तो वो बेस जो है वहाँ से रिप्लेस होना शुरू हो जाती है। हमेशा ऐसा करते हैं कि बिल्कुल लाइट सी बेस लगाते हैं, और जो स्पंज में बेस होती है, जैसे कि अभी मैं पूरे फेस की और नेक की ब्लेंडिंग करूँगी, कान वगैरह की, तो जो बेस लगी हुई रह जाएगी वो मैं अगेन नोज़ पे उसकी टैपिंग कर दूँगी, नोज़ के अराउंड, नोज़ पिन वाली जगह पे अच्छे से। तो अब आप देखें गर्दन पे मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि गर्दन पे पोर्स नहीं होते हैं, वहाँ का इतना मसला नहीं होता, मसला होता है फेस का। तो फेस पे यही मेथड होता है कि आप आराम आराम से प्रेस करें इसको इस तरह से कि आप अपने स्किन में पेनिट्रेट करें इस तरीके से कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो और बेस जो है वो आराम से बैठ जाए। अब आप देखें इसके ऊपर शाइन आनी शुरू हो गई है। इट्स मीन के बेस को अब मज़ीद ब्लेंड करने की या मज़ीद बिठाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बेस अपनी ओरिजिनल शाइन छोड़ देना, इट्स मीन कि हमारी बेस जो है वो परफेक्ट बैठ गई है। देखें आप, अब मैं आपको ये क्लोज से दिखा रही हूँ। उसके बाद हम चलते हैं पेन केक की तरफ, जो कि हमारा मेन मकसद था। इस वीडियो में मैं आपको पेन केक अप्लाई करने के 4-5 प्रोसीजर बताऊँगी, जैसे मैं अप्लाई करती हूँ। पेन केक जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्रिस्टीन का यूज़ कर रही हूँ। शेड है इसका आइवरी, और जो आइवरी इसका शेड है ना वो क्रायोलोन के 45 के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा फेयर में नहीं जाता, जैसे कि क्रायोलोन का आइवरी चला जाता है। और ये मैं इसलिए आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ, एक तो पाकिस्तानी ब्रांड है और प्राइस भी इसकी कम है। और आपको पता है कि मेरे पास क्रायोलोन का भी है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि इसकी प्राइस कम है और रिज़ल्ट भी इसका अच्छा है। इसका शेड मैंने आपको दिखाया कि इस तरीके का है। आप देखें इसका पाउडर, इसमें कोई हार्श स्मेल भी नहीं है और बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है। इसका पाउडर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब हम पहले मेथड की तरफ चलते हैं। पहले मेथड में हम पेन केक को जो है वो एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। सिंपली अपने कोई भी बड़े वाला जो ब्रश होता है जिससे हम फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करते हैं, वो लेना है। उसके साथ आपने अप्लाई करना है ये पेन केक को एज अ पाउडर। इसके अंदर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में घुमाना है ब्रश को, और इस तरीके से आपने टैप टैप करके पूरे फेस को इसको अप्लाई कर लेना है। पेन केक को अप्लाई करने का बेनिफिट ये होता है, एक तो आपकी बेस रिप्लेस नहीं होती, वरना अगर आप सिर्फ टीवी पेंट स्टिक लगाओ, तो अगर आप मोबाइल पे लगाते हो ना साथ कॉल पे बात करने के लिए, तो सारी टीवी पेंट स्टिक मोबाइल पे चिपक जाती है। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप पेन केक लगा लें ऊपर इस तरीके से, जिस भी तरीके से लगाएं, पेन केक को वाटर बेस भी बोलते हैं। ड्राई और ऑयली दोनों स्किन के लिए बेस्ट होती है। गर्मियाँ हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, जगह जगह से पसीना निकलता है, तो ये जो वाटर बेस होती है, जैसे जैसे स्वेटिंग शुरू होती है तो ये उसको कंट्रोल कर लेती है। दूसरा मेथड इसका ये है कि मैंने एक स्पंज लिया है। स्पंज जो है ना इस तरह के मैं स्वीट फेस के यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छे स्पंजेज़ हैं। ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है और इसके स्पंजेस भी बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। इस तरीके से आपने स्पंज को वेट किया, इसको अच्छे से निचोड़ लिया इसका पानी, और उसके बाद इस तरीके से टेप टेप करके ही आपने
इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके आप इसको ज़्यादा ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इनकी बिल्कुल हल्की कवरेज दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं दे रही। लेकिन जब हम ब्राइड में इसको यूज़ करते हैं तो हम इसका पेस्ट बना के यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हम वाटर बेस लाजमी यूज़ करते हैं ब्राइड को, वरना उसकी पूरी बेस बह जाए। अब ये मैं हाफ फेस पे अप्लाई करूँगी, हाफ पे अप्लाई नहीं करूँगी। हाफ पे जो वो पाउडर फॉर्म में लगाया था लाइट कवरेज के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज या जॉब्स वगैरह करती हैं जो लड़कियाँ, तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बेस सारी रिप्लेस हो जाती है, क्या करें, फिर बाहर जाना होता है जॉब पे, ज़ाहिर सी बात है बंदा ऐसा मुँह उठा कर जा नहीं सकता। तो वो जो पाउडर वाला तरीका था वो उस चीज़ के लिए था कि बहुत लाइट लगता है और पता भी नहीं चलता कि कुछ लगाया हुआ है। हालांकि देखें टीवी पेंट स्टिक जो है ना वो मेरे डार्क सर्कल्स कवर नहीं करती, ग्रे कर देती है अगर मैं करेक्टर ना लगाऊँ। इसके अलावा मैंने और भी फाउंडेशन यूज़ किए हैं, वो मेरे डायरेक्ट डार्क सर्कल्स कवर कर देते हैं, हालांकि इतने एक्सपेंसिव भी है ये, लेकिन इसकी कवरेज इसलिए अच्छी है कि ये बिल्कुल फोटोजेनिक जो बेस होती है, जो कि टीवी कैमरे वगैरह में बहुत अच्छी आती है, वो बेस है ये। अब जो इसका थर्ड मेथड है वो ये है कि मैं इसको स्क्रैच कर रही हूँ, इसका जो पैन केक है इसको मैं डालूंगी इस एम्प्टी पैन के ऊपर, और मैं 1-2 ड्रॉप सिर्फ डालूंगी वाटर के, और इसको मैं ब्रश के साथ मिक्स करके और इसको अप्लाई करूँगी जिस तरह से हम मिनरल बेस अप्लाई करते हैं वैसे। और अगर आपको हेवी कवरेज चाहिए हो, जैसे आप पार्टी मेकअप या ब्राइडल के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप पाउडर ज़्यादा स्क्रैच करें और फिर उसकी थोड़ी सी थिक पेस्ट बनाएं। अभी मुझे बिल्कुल लाइट चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ कि इन मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप देखिएगा, और लास्ट में मैंने इसी बेस के साथ मेकअप किया है। और अभी आप देखें कि ये बेस में से जो ऑयल आ रहा था ना वो आना बंद हो गया, और इवन पंखा ऑफ है। मेरी शर्ट आप देखना पूरी गीली हो चुकी होगी पसीने से, और मेरे बाल भी, लेकिन मेरी बेस रिप्लेस नहीं हो रही, ना पसीना आ रहा है कहीं पे भी, इसी वजह से कि मैंने ऊपर पैन केक लगा लिया। पिछले दिनों में मैंने जितनी भी वीडियोस आपके साथ शेयर की थी तो वो मैंने फ़ैन ऑफ करके बनाई थी, तो मुझे पसीना इसी वजह से नहीं आ रहा था कि मैंने पैन केक लगाया था। अब मैं आपको यहाँ से हाथों से प्रेस कर करके दिखा रही हूँ कि देखें अब ये उतरेगी नहीं। अब ये इसकी वजह से ना बेस मेरी सील हो चुकी है, मैंने कितने ज़ोर ज़ोर से प्रेस किया लेकिन मेरे हाथ पर बेस नहीं आई। चौथा मेथड इसका ये है कि डायरेक्ट आप पैन के ऊपर पानी डालें और इसको पेस्ट सा बनाएं, और इसी तरह के ब्रश की मदद से डायरेक्ट आप इसको अप्लाई करें। और जो मैंने हाथ पे लगा के छोड़ दिया है वो आप एंड तक भी देखना कि वो ड्राई नहीं होगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ नहीं ड्राई हो रही। तो इसका हल ये है, आप तो वैसे फ़ैन ऑन होगा आपके कमरे में जब आप मेकअप करेंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको इमरजेंसी है, आप ड्राई होने का वेट नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट कोई स्पंज से आपने बेस बनाई होगी ना पेंट स्टिक की, उसी को, उसमें पानी ना हो बिल्कुल भी, अच्छे से निचोड़ लें पानी उसके अंदर, और सेम वही मेथड है कि आप उसको टैप टैप करके पूरे फेस पे हल्के हल्के हाथों से, रिप्लेस नहीं करनी बेस। और ब्रश पे से भी आप इस तरीके से अप्लाई करना है कि जैसे ब्रश ऊपर से फेर रहे हो बस। अभी आप देखें मैंने अप्लाई किया है फेस के ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई हुआ हुआ। और आप देखें इसका जो आइवरी है ना वो क्रायोलॉन के 45 के जैसा है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है क्रिस्टीन के शेड्स में और क्रायोलॉन के शेड्स में। आप अपनी स्किन के हिसाब से ले लें शेड। तो अभी आप देखें अभी गीला है, तो मैंने वो जो स्पंज जिससे मैंने बेस बनाई थी ब्यूटी ब्लेंडर, वो इसमें पानी नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन ये अपने साइज़ से लार्ज हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात है कि जब बेस निखार आई है मेरी, तो इसी से मैं टैप टैप करके उसको सारे को बिठा दूँगी। अब आप देखें नेक, गर्दन और हाथ तीनों एक जैसे लग रहे हैं बिल्कुल, और पता भी नहीं चल रहा कि बेस लगाई हुई है, अच्छे से बेस बैठ गई है। सिर्फ क्रायोलॉन का मसला ये है कि इसको पहले करेक्ट करना पड़ता है, जो जो आपका डिस्कलरेशन वाला एरिया है, डार्क सर्कल है, वो वाली जगह। अब जो हाथ में मैंने लगाया था आपको दिखाने के लिए वो अभी तक एज इट इज़ है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप करके आपको दिखा रही हूँ कि आप देखें इसकी कवरेज किस तरीके की है। ये वाली साइड देखें पूरी इसने अच्छे से कवर कर दी है, और वो वाली साइड देखें। अब उसी बेस के ऊपर जो मैंने बनाई हुई थी, ब्लश अप्लाई किया, हाईलाइटर लगाया, लिपस्टिक और आई मेकअप किया है मैंने। उसके ऊपर मैंने कोई लूज़ फेस पाउडर कुछ भी नहीं लगाया, बस जो आपके साथ मैंने बनाई थी बेस वही सेम बेस है। लिपस्टिक मैंने रोमांटिक कलर की लगाई है, अफोर्डेबल मेकअप से आपको मिल जाएगी। ग्लिटर मिस रोज़ के मैंने अप्लाई किए हैं, और जो क्रीज और ये मेबेलिन का लाइनर अप्लाई किया है मैंने, ये आपको जे ब्यूटी शॉप से मिलेगा। और ये रिदा ज़ैन का आई शेडो पैलेट है, लेट मी ग्लो एंड इट्स माई टर्न। दोनों आई शेडो पैलेट बहुत ही ज़बरदस्त हैं, इन्होंने न्यूली लॉन्च किए हैं, और आपको पता है हर ब्लॉगर अब इनका रिव्यू कर रही है। बाकी इनकी जो लैशेज़ और ब्यूटी ब्लेंडर है वो तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पर, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लैशेज़ अभी मेरे पास आए नहीं, पर मैंने उनकी काफ़ी रिव्यू देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यूज़ करते हुए देखा था दुआ सिद्दीकी को, तो वो मुझे बहुत पसंद आया था उस टाइम पर भी। तो अभी मेरे पास आया हुआ है, वो भी आपके साथ डिटेल रिव्यू आएगा इनका। बाकी ये क्लोज से अभी आपको मैं अपने आई मेकअप की लुक चेक करवाती हूँ कि कैसी लग रही है।
और जो मिस्र उसका ग्लिटर है ना, ये अगर आप विदाउट ग्लू लगाएंगे ना तो ये क्रीज कर जाएगा। हालांकि ये एक्सपेंसिव है कि 4 ग्लिटर और 1 ग्लू 1000 से ऊपर की आती है। और हाँ, एक और चीज़, मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया है, 2 दिन हो गए आए हुए, लेकिन मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया। सब मुझे कह रहे हैं खोलो खोलो, पर मैंने ये आप लोगों के सामने खोलना है लाइव, तो आपके साथ शेयर करना है। तो आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।